तो जिस तरह सीज फायर इन्होंने किया है, जिस तरह 35A और 370A की एब्रोगेशन के बाद सवाए बोलने के इन्होंने कुछ नहीं किया, इससे ये लगता है कि भारत की सरकार शायद कुछ एक दो स्टेप और वहाँ पे लेने जा रही है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कश्मीर की जानिब, और कश्मीर की मैं इसलिए बात करना चाह रही थी कि भारतीय कश्मीर के हवाले से कुछ इंडियन ज़राए अब्लाग, इंडियन मीडिया और कुछ और मीडिया पे मैंने कुछ ऐसी खबरें देखी हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर जो है शायद ट्रूप्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। अच्छा, जो 2-3 खबरें मुझे पता चली उसमें यह भी है कि क्या भारतीय कश्मीर में कोई इलेक्शन करवाने की बात की जा रही है, क्या वहां पर जो जम्मू है उसको स्टेटहुड का दर्जा देने की बात की जा रही है, क्या वहां पे जो पहले पंडित थे जो 90s में जिनको निकाला गया था उनकी दोबारा सेटलर्स जो हैं उनको दोबारा से लाने की बात की जा रही है। इस तरह की कुछ सर मुझे कुछ ऐसी जो है वो खबरें सुनने को मिल रही हैं। आपके ख्याल में कि क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है या आप क्या देख रहे हैं ये वाली सिचुएशन? देखिए, ये सब चीज़ें अगर अब ना भी होने जा रही हो तो ये किसी न किसी स्टेज पे धीरे धीरे ज़रूर होंगी। पंडितों के लिए कोई ना कोई जगह भी बनेगी, इसलिए कि पंडितों के हवाले से उनकी जलावतनी के बाद, जब से उनका एक्सीडस हुआ के बाद, एक बहुत बड़ा मुतालबा है पूरी भारतीय सोसाइटी में कि आफ्टर ऑल जम्मू कश्मीर में पंडितों को क्यों रीसेटल नहीं किया जाता। तो ये अगर इस मरहले पे नहीं होता तो आगे चल कर आस्ता आस्ता ज़रूर होगा। जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ के बारे में ये कहा जा रहा है कि र्यूमर है, लेकिन एक मीटिंग जो महबूबा मुफ्ती के घर में हुई जिसमें डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला भी थे और भी कुछ सियासी लीडर थे, तो वहाँ पे जो उन्होंने आपस में बातें की उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है। उसमें गालिबन डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाई इस भारत की सेंटर की सरकार ने जो कुछ करना होगा तो वो हमसे तो पूछेंगे नहीं, वो करके ही रहेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक जुमला था। तो उनको आइडिया हो चुका है कि एब्रोगेशन आर्टिकल 35 और 370 के बाद अब भारत की सेंटर की सरकार कोई भी वहाँ पे डिसीजन कर सकती है। डीलिमिटेशन की बात वो बहुत 2 सालों से चल रही है कि शायद कुछ जो एरियाज़ हैं वहाँ के उनको इस तरह डीलिमिटाइज कर दिया जाएगा कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड हो जाएंगी और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना रीशेप होंगी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये पहले ही ऑन एयर हैं, पहले ही इनके बारे में बात हो रही है, जैसे कि पंडितों की रिहेबिलिटेशन के बारे में बात हो रही है। तो ये बातें तो 2-3 साल से चल रही हैं, लेकिन आजकल आप दुरुस्त कह रही हैं कि आजकल जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं, कुछ मीडिया ये भी कह रहा है कि ट्रूप्स की बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं अपना गैस ही दे सकता हूँ इसमें। गैस ये है कि पाकिस्तान जो चाहे कहता रहे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जितने चाहे कश्मीर के बारे में ट्वीट देते रहें, जितने चाहे वो धुआं अंगेज़ बयानात शाह महमूद कुरैशी देते रहें, ये बात तय है कि जो सीज़ फायर हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो सीज़ फायर ऑफ कोर्स पाकिस्तान की ख्वाहिश से हुआ है। इवन जो आर्टिकल 35A और 370A एब्रोगेट हुए थे, मैं कन्विंस हूँ कि वो पाकिस्तान को पता था वो होने जा रहे हैं, और वहाँ पे वही मसला था, पब्लिक कंजम्पशन का था। पूरी दुनिया ने कह दिया कि भाई बोलते रहो, मतलब ये भी मेरे कुछ इतलात में है, किसी ने कहा कि आप ज़रा कम बोलिएगा, लेकिन ज़रा ये ज़्यादा बोलते रहे इमरान खान, जिससे थोड़े से हालात कशीदा रहे। तो जिस तरह सीज़ फायर इन्होंने किया है, जिस तरह 35A और 370A की एब्रोगेशन के बाद सवाए बोलने के इन्होंने कुछ नहीं किया, इससे ये लगता है कि भारत की सरकार शायद कुछ एक दो स्टेप और वहाँ पे लेने जा रही है। ये मैं उसकी बुनियाद पर गेस कर सकता हूँ, चूँकि वो उनको भी पता है कि इनको यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हम ये करने जा रहे हैं, और सेकेंडली उनको ये भी भारत को आइडिया का भी इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान कुछ इस तरह की हरकत टेररिज्म वेरिज्म की नहीं करेगा, कोई कश्मीर मिलिटेंसी नहीं होगी। तो ये भी एक फैक्टर है। उसके साथ साथ एक फैक्टर मैं और जोड़ना चाहूँगा, वो चाइना का भी फैक्टर है। चूँकि ये जो कोविड की सिचुएशन रही भारत में बड़ी ख़तरनाक, अब ज़रा वो डिक्लाइन हो रही है, तो उसमें चाइना ने अपने ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर पे काफ़ी ट्रूप्स बढ़ाई। तो
भारत की आर्मी की जो आमदोरफ्त है वो एक तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी है, ईस्टर्न लद्दाख पे जो नेचुरल है, और जाहिर है ये कश्मीर का इलाका भी जो है पूरे का पूरा वो भी उसके बहुत करीब है, तो यहाँ पर भी बढ़ रही है और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं इसमें सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो बहरहाल वहाँ पे और होने जा रहा है, अगले लेवल का, अगले स्टेप का। वो क्या होने जा रहा है एग्जैक्टली इस वक्त मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होने जा रहा है, लगता है सही है। दुरुस्त। एक आखिरी सवाल जिसमें आप बिल्कुल, आप जरूरी नहीं है कि उसको बहुत वो करें, जैसे आप चाहें, कि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कोई चाइना जो है वो कोई ऐसा कुछ कर दे, मतलब ये कि कुछ इस तरह की कोई झड़प दिखाई दे इन सरहदों पर, तो इस तरह का भी आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए, इसका खदशा तो है। इसका खदशा इसलिए है कि अमेरिकन का प्रेशर चाइना पे बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले तो वो चाइना की जो मिलिट्री की एक्सरसाइजेस थी उसके हवाले से साउथ चाइना सी ख़ास तौर पर, और वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं आसपास के, वहाँ पे चाइना जिस तरह कर रहा है हांगकांग से लेके ताइवान तक, तो वो भी अमेरिकन वहाँ से कर रहे हैं। फिर भारत के साथ ईस्ट लद्दाख पर जैसे LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे बहुत टेंशन रही, तो फिर चाइना वहाँ से रिट्रीव हुआ। चूँकि यहाँ पे क्वाड में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तो बैठा ही हुआ है, लेकिन उस रीजन के और कंट्रीज़ भी इस क्वाड के साथ हैं। नाटो भी ज़ाहिर है क्वाड के साथ ही जाएगा। तो चाइना काफ़ी अंडर प्रेशर है, बहुत अंडर प्रेशर है। अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि कोविड के सिलसिला में वुहान लैब की इन्वेस्टिगेशन का दबाव भी चाइना पे बढ़ता जा रहा है। ये दबाव अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में शुरू हुआ था, तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की फ़र्ज़ कीजिए आज सरकार होती, तो शायद इसको अमेरिकन्स, यूरोपियंस, जो लिबरल मीडिया है वो रद्द कर देता कि जी ये तो ट्रंप साहब हैं ही राइट विंगर और ये वो। लेकिन अब चूंकि ये दबाव प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से है, प्रेसिडेंट जो बाइडन का अलायंस यूरोप के साथ, नाटो के साथ और तमाम लिबरल मीडिया, तमाम लिबरल फोर्सेस के साथ बहुत अच्छा है। वही बात वुहान वायरस की, जो बात सदर ट्रंप ने की थी अप्रैल 2020 में, वो बात जब मई 2021 में जो बाइडन कहते हैं वो वैलिडेट हो जाती है। यानी लगता है कि एक साल अमेरिकन ने ज़ाया किया, सिर्फ इसलिए कि सदर ट्रंप ने ये कहा था कि भाई ये वुहान जो वायरस है ये लेबॉर्ट्री से आया। और सदर ट्रंप ने भी ऐसे नहीं कह दिया था, वो भी माइक पॉम्पियो जो पहले CIA के हेड थे, बाद में वो US स्टेट सेक्रेटरी बने और बहुत ही जहांदीदा आदमी थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन थी। और वो किसी अकेले शख्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, पूरे के पूरे मतलब अमेरिकन मशीनरी की इन्वेस्टिगेशन थी। जो बात अप्रैल 2020 में पता चली अमेरिकन को, दुनिया को, कि भाई ये वायरस जो है ये लैब से निकला हुआ हो सकता है, ये नेचुरल वायरस की बजाय, वो उसका बाकायदा ये डेमोक्रेट्स तब पावर में नहीं थे, उसके ख़िलाफ़ बातें करते रहे। अब जब डेमोक्रेट्स ज़रा अपने कदम जमा चुके हैं हुकूमत बनाने के बाद, तो उन्होंने मई में वही बात कर दी। अब पूरा मीडिया जो पहले सदर ट्रंप की बात नहीं मानता था, अब वो पूरे का पूरा मीडिया जो बाइडन को फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से चाइना पे दबाव बढ़ रहा है।